वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल अब भी पुरएतमाद अपने 18 हामी अरकान के साथ असम्बली में आए। कहा कि आपका ये हक है कि आप अपना हक इस्तेमाल करें। हमारी हिमायत में कितने लोग हैं फैसला 4-5 दिन में हो जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान का तहरीक अदम एतमाद पर रद्द अमल। कहा कि कामयाबी मिली तो हुकूमत चलाएंगे, ना मिली तो अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। रात को जाम कमाल के एक और साथी सूबाई वज़ीर नूर मोहम्मद दुमर ने भी इस्तीफा दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गरीबों के लिए पेट्रोल सस्ता करने का फैसला कर लिया। मुस्तहक घरानों को यूटिलिटी स्टोर्स पर ज़रूरी अशिया की खरीदारी पर रियायत भी दी जाएगी। ये सब कैसे किया जाएगा, टीम से प्लान भी मांग लिया। आटा, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल और दालों की कीमतें काबू में रखने का फैसला भी हो गया। गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वालों के लिए सहूलियात का ऐलान भी जल्द किया जाएगा। आज या कल तक सस्ता पेट्रोल देने का मंसूबा भी सामने आ जाएगा। मोटरसाइकिल सवार और रिक्शा ड्राइवर्स खास तौर पर फ़ायदा उठा सकेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि महंगाई के असरात का एहसास है। सेहत कार्ड, किसान कार्ड और एहसास प्रोग्राम का दायरा बढ़ा रहे। महंगाई के खिलाफ PDM की एहतजाजी तहरीक का रावलपिंडी से आगाज। लियाकत बाग के बाहर एहतजाजी मुजाहरा, बड़ी तादाद में खवातीन की शिरकत। लियाकत बाग मरी रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने अवाम के पास चीनी, दवाई, आटा, बच्चों की फीसें देने के पैसे नहीं छोड़े। गरीब अवाम को घर का किराया देने के काबिल नहीं छोड़ा। इन नालायकों को अब घर जाना होगा। इनको वोट देने वाले भी अब परेशान हैं। अवाम को अब सड़कों पर निकलना होगा। सखर, खुजदार, चारसद्दा और सरगोदा में भी PDM और नून लीग के ज़ेर एहतमाम महंगाई के खिलाफ मुजाहरे किए गए। हुकूमत के खिलाफ PDM और पीपल्स पार्टी के अलग अलग एहतजाज। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा का अपोजिशन को मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का मशवरा। महंगाई के खिलाफ अवाम से भी बाहर निकलने की अपील। कहा कि दूसरा साल पहले और तीसरा दूसरे से भी मुश्किल साबित हुआ। अवाम का गुस्सा आया है, अब हुकूमत का चलना मुमकिन नहीं। बलोचिस्तान में PDM की जानिब से BAP के सपोर्ट पर कहा कि पीपल्स पार्टी को शोकॉज देने वाले इन जमातों से कब जवाब तलब करें। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि लूली लंगड़ी PDM सियासी बेरोजगारों का एक सर्कस है जिससे हुकूमत को कोई खतरा नहीं। जियो न्यूज़ का प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना के बाद आलमी सतह पर कीमतों में इजाफा हुआ। पूरी दुनिया महंगाई का सामना कर रही है। पाकिस्तान में भी असरात आए हैं। हुकूमत ने सिस्टम तैयार कर लिया है। कम आमदनी वालों को ग़िज़ाई अशिया पर सब्सिडी देंगे। पाकिस्तान महंगाई में इजाफे के हिसाब से दुनिया का चौथा मुल्क बन गया। पाकिस्तान में गुज़श्ता महीने महंगाई की शरह 9% रही। मारूफ जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने महंगाई के एतबार से 43 ममालिक की फहरिस्त जारी कर दी। अर्जेंटाइन का पहला, तुर्की का दूसरा और ब्राज़ील का नंबर तीसरा है। अर्जेंटाइन में महंगाई की शरह 51.4%, तुर्की में शरह 19.6% और ब्राज़ील में महंगाई की शरह 10.2% है। भारत का नंबर 16वां है जहाँ महंगाई की शरह 4.3% और जापान आखिरी नंबर पर महंगाई की शरह -0.4%। IMF से $1 बिलियन लाने के लिए पेट्रोल मजीद 30 रुपये महंगा कर दिया तो कैसी कामयाबी। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल का हुकूमत से सवाल। कहा कि जिस हिसाब से पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, क्या लोगों की तनख्वाहें भी उसी तरह बढ़ रही हैं। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी बोले कि IMF के सामने पाकिस्तान का केस खराब हो रहा है। आम आदमी के पास बिजली के बिल के पैसे नहीं, बच्चों के लिए खाना नहीं। IMF की वजारतों और महकमों में दखल अंदाजी में इजाफा हो गया है। पेशावर, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में डेंगू वायरस के वार। पेशावर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 438 नए केसेस सामने आए। इस्लामाबाद में डेंगू से मजीद 107 अफराद बीमार। दही इलाके ज़्यादा मुतासिर। रावलपिंडी में मजीद 64 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर 500 मकामात सील। पंजाब भर में डेंगू के मजीद 412 नए मरीज रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में 332 अफराद डेंगू मच्छर का निशाना बने। कराची में भी डेंगू मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। जना अस्पताल में डेंगू से मुतासरा मजीद 6 मरीज दाखिल।
बाजोड़ के इलाके तीर बांडागई में बम धमाके में 2 पुलिस एहलकार और 2 FC एहलकार शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक बम सड़क किनारे नस्ब था। धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। सिंध हुकूमत में एक वाइस चांसलर लगाने की भी सलाहियत नहीं। असल मसला यह है कि हुकूमत सिंध अपना बंदा लगाना चाहती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। 2 महीने में पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी नवाब शाह के VC की तकर्री का हुक्म। अदालत ने कहा कि अदालत के हुक्म पर अमल न करने की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2020 को पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तकर्री का हुक्म दिया था। जुमे से इतवार के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, स्वात, मानसहरा समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि मगरबी हवाओं का सिलसिला जुमे को बालाई वस्ती इलाकों में दाखिल होगा। जुमे की शाम से इतवार तक आंधी और बारिश के बायस फसलों की कटाई वाले इलाके मुतासिर होने का खदशा है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर शहजादा जुल्फकार का कहना है कि मीडिया की आज़ादी के लिए बामकसद लड़ाई लड़ना होगी। लाहौर में सेमिनार से खिताब में उनका कहना था कि आज़ाद मीडिया के लिए जद्दोजहद में तमाम मकातब फ़िक्र को साथ लेकर चलना होगा। सेक्रेटरी जनरल PF नासिर जैदी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत भी मीडिया वर्कर्स के मसाइल के हल में संजीदा नहीं। मीडिया हर दौर में दबाव का शिकार रहा। शियात केस में बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत की दरखास्त एक बार फिर मुस्तरद। आर्यन खान के वकील का अब जमानत के लिए मुंबई हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। गीत नगार जावेद अख्तर ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री हाई प्रोफाइल होने की कीमत अदा कर रही है। मंदरा पोर्ट पर मिलने वाली 3000 किलो हेरोइन मिलने पर मीडिया ने तवज्जो क्यों नहीं। भारत में शदीद बारिश के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। रियासत उत्तराखंड और केरला में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मरने वालों की तादाद 91 हो गई। मुतादिद अफराद लापता। नेपाल में 3 रोज से जारी बारिशों के सबब सैलाबी सूरत हाल। लैंडस्लाइडिंग से 77 अफराद हलाक, 26 लापता हो गए। T20 वर्ल्ड कप में नामीबिया ने वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच जीत लिया। नेदरलैंड्स को 6 विकेटों से हरा दिया। दूसरे मैच में श्रीलंका ने आयरलैंड को शिकस्त दी। T20 वर्ल्ड कप का बड़ा मार्का 24 अक्टूबर को होगा। पाक भारत टाकरा। शायकीन को बेसब्री से हाई वोल्टेज मैच का इंतजार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना आखिरी वार्म अप मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अबू धाबी में खेली। दूसरे वार्म अप मैच में पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेट से शिकस्त दी। और शादी पर चलाने के लिए आजकल पाकिस्तान का बेहतरीन पॉप गाना कौन सा है? इमरान खान की साबिक अहलिया जमायमा का सोशल मीडिया पर सवाल। अवाम के दिलचस्प जवाबात। किसी ने कहा कि लट्ठे दी चादर गाएं, किसी ने तब्दीली आई रे गाने का मशवरा दिया, तो किसी ने वोट को इज्जत दो वाला गाना चलाने की फरमाइश कर दी। मगर एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर शादी किसकी है?